हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते थे वो लवंगी फटाका भी नहीं लगा पाए। वो लवंगी फटाका लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया तो हाथ उनके जल गए। इस प्रकार का चित्र सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री नवाब मलिक जी का था। बात तो आप हाइड्रोजन की कर रहे थे, लेकिन माननीय नवाब जी आपका चेहरा देखकर शायद अब आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इस प्रकार का आपका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। मुन्ना यादव, हाजी हैदर, हाजी अराफत का भाई समीर वानखेड़े, रियाज भाटी, इंटरनेशनल कॉल, उगाई, थाना में सेटलमेंट, ये सभी जो आरोप करके आपने एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि इन सभी चीज़ों का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी संबंध आप ना दिखा पाए, ना उसका पुरावा दे पाए, ना उसका कोई संबंध है। जिस प्रकार के आरोप आपने किए, जिन व्यक्तियों का नाम आपने लिया, जिन घटनाओं के प्रति आपने इंगित किया, उसका और देवेंद्र जी का संबंध लगाने का प्रयास, यानी अकबर बिरबल के कहानी में बिरबल नीचे अग्नि और ऊपर हांडी में बिरयानी, वैसे तो खिचड़ी होती है लेकिन नवाब साहब के लिए बिरयानी पकाने का जो असफल प्रयास था, उस प्रकार का ही वर्णन बिरबल के बिरयानी का किया जा सकता है, उस प्रकार का है। हाजी हैदर, हाजी अराफत और मुन्ना यादव, हाँ, ये हमारे कार्यकर्ता है। इनको अलग अलग बोर्ड का चेयरमैनशिप मिला, उसके पहले की सभी कानूनन प्रक्रिया पूरा करके मिला। हाजी हैदर और हाजी अराफत पर कोई गंभीर गुनाह भी नहीं है, और मुन्ना यादव पर जो आरोप है उसकी स्पष्टता स्वयं मुन्ना यादव करेंगे, क्योंकि उसमें भी एनसीपी का कनेक्शन है। और इसके कारण आंदोलन छोड़कर कभी भी कोई गुनाह न करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी ने पद दिया। जहां तक बात हाजी अराफत के भाई का नाम इन्होंने लिया, इमरान आलम शेख, और जिसको लेकर 14 करोड़ का आरोप उन्होंने किया, वैसे तो 14 करोड़ है नहीं, जाली नोटों का लेकर, वो जाली नोटों के प्रकरण में आरोपी जो इमरान शेख है, वो तभी कांग्रेस का मुंबई का सेक्रेटरी इस पद पर काम कर रहा था, उसको अरेस्ट भी हुआ था। और आज जब नवाब मलिक साहब आरोप कर रहे हैं, तब इमरान आलम शेख ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकर्ता इस नाते से घूम रहा है। तो डीआरआई ने तब जो एक्शन ली वो भी सही थी, और उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने का काम तब कांग्रेस ने किया था, और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस उसको कर रही है। हाजी हैदर का बांग्लादेशी कनेक्शन तो छोड़ दीजिए, बंगाल भी नहीं और मुंबई में किसी इलाके में भी उनके ऊपर एनसीबी नहीं है, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस भी नहीं है। वैसे हाजी हैदर स्वयं और हाजी अराफत स्वयं कुछ देर बाद इसके बारे में नवाब मलिक जी को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। जहां तक रियाज भाटी का फोटो और उसका आरोप उन्होंने किया, उस पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय या माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, इससे रियाज भाटी का ना कोई संबंध है, ना कोई संपर्क है। और इसके लिए ही शायद स्वयं नवाब मलिक जी ने कहा कि हम आरोप लगाना नहीं चाहते।
और फोटो दिखाने की अगर बात है तो ऐसे कितने फोटो दिखाए जा सकते हैं। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ खड़े हैं आप स्वयं देख सकते हैं। इस फोटो में वो रियाज भाटी राज्य के कौन से मंत्री के साथ खड़े हैं, जनता उससे जानकारी रखती है। इस फोटो में जन्मदिन की शुभकामनाएं कौन किसको दे रहा है, ये फोटो स्वयं स्पष्ट बताता है। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ आनंद उठा रहे हैं, आप स्वयं इसको देख सकते हैं। कौन से खेल में कौन सा नेता साथ में चाहिए, ये रियाज भाटी ने स्वयं इस फोटो को उजागर करके दिखा दिया है। और कौन किसको क्या गिफ्ट दे रहा है, रियाज भाटी का ये फोटो स्वयं स्पष्ट है। लेकिन जाने दो, किसी भी बड़े नेता के साथ किसी ने फोटो निकाला तो उस नेता को बेवजह कंट्रोवर्सी में लाना यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। और इसके लिए फोटो स्वयं है। हम किसी के ऊपर आलोचना करने के पहले इससे खुद फोटो लेने वाले बचे, इस प्रकार की बात कहते हैं। जहां तक रियाज भाटी गायब हुआ है उस बारे में उन्होंने कहा, माननीय नवाब मलिक जी ने, इसके ऊपर हमारा गंभीर आरोप है। रियाज भाटी गायब हुआ है या रियाज भाटी को बचाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस रियाज भाटी को कस्टडी में लाने से बचा रही है और गायब कर रही है, हमारा आरोप है। क्योंकि जो बातें सामने आई हैं इसमें रियाज भाटी का नाम, जो पुलिस अधिकारी वाजे वसूली करता था उसके एजेंटों के नाम आए, उसमें आया है। और इसके लिए रियाज भाटी अगर मुंबई पुलिस या केंद्रीय यंत्रणाओं के सामने आएगा तो वसूली के और प्रकरण खुल जाएंगे। और इसके लिए रियाज भाटी को गायब करने का काम तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने नहीं किया है ना, ये हमारा आरोप उनके ऊपर है। एक बड़ी संगीन साजिश नवाब मलिक जी अल्पसंख्यक समुदाय के नेता, कार्यकर्ता या समाज के सम्माननीय लोगों पर कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के ही लोगों को बदनाम करो, नेस्तनाबूद करो, उनको रफा दफा करो, इसकी रोज कड़ी नवाब मलिक जी कर रहे हैं। आर्यन खान तकलीफ में आया नवाब मलिक जी के कारण। अभी शाहरुख खान को तकलीफ में लाने का काम रोज उठकर नवाब मलिक जी कर रहे हैं, सच सामने आएगा। कल परसों महाराष्ट्र के एक सम्मानीय मंत्री असलम शेख का नाम भी घिसट कर लाने का काम नवाब मलिक जी ने किया। स्वपक्ष के लोग कम बढ़े, इसके लिए अभी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष के हाजी अराफत और हाजी हैदर को बदनाम करने का काम नवाब मलिक जी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज इसकी जानकारी ले और अल्पसंख्यक समाज को बदनाम करने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस और नवाब मलिक कर रहे हैं। आज तो और एक बचकानी बात माननीय नवाब मलिक जी ने की और करप्शन की नई डेफिनेशन और व्याख्या उन्होंने बताई। अच्छा, ये व्याख्या कौन बता रहे हैं, डेफिनेशन कौन बता रहे हैं? जस्टिस पीबी सामंत के कमीशन के रिपोर्ट ने, जो रिपोर्ट तत्कालीन सरकार ने मान्य कर लिया, उसमें माननीय नवाब मलिक जी को स्वयं भ्रष्ट और करप्ट घोषित किया गया। वो नवाब मलिक जी नई व्याख्या बना रहे हैं। एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ ओमिशन बोथ इज अ करप्शन, जस्टिस पीबी सामंत का रिपोर्ट कहता है। देने वाला और लेने वाला दोनों ही करप्शन को बढ़ाने वाले हैं, ये खुलेआम सुस्पष्ट डेफिनेशन में है। बावजूद उसके गोसावी के प्रकरण में वो नई डेफिनेशन पैदा करके
शाहरुख खान को तकलीफ में लाने का काम कर रहे हैं। इस नए डेफिनेशन के साथ आगे बढ़कर कोई एक नया कानून का पुस्तक नवाब मलिक जी न लिखे, ये हमारी चिंता है। रोज का उनका बदलता चेहरा देखकर हमें सच्ची में लग रहा है कि कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन नवाब मलिक जी खो न दे, और अपना उस बारे में चिंता हम जाहिर कर रहे हैं। जहां तक फिर मूल विषय पर हम आना चाहते हैं कि ये सरदार शाह वली खान जो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी सिद्ध हो चुका है, उसके ऊपर आरोप थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बीएमसी के बिल्डिंग में रेकी कर बम कैसे लगाया जा सकता है। टाइगर मेमन के साथ जिसने ट्रेनिंग लेकर इस प्रकार का बड़ा गुनाह भारत के खिलाफ किया, ऐसा आरोप सिद्ध हो चुका है। और आरडीएक्स जिसने स्वयं अलग अलग व्हीकल्स में लोड किया, यह आरोप सिद्ध हो चुका। उस सरदार शाह वली खान से नवाब मलिक साहब आपका क्या संबंध, हमारा पहला आरोप है। उसकी प्रॉपर्टी खरीदने का आर्थिक व्यवहार वो 1993 से आज 2021 तक जेल में है, तो भी 2005 में आपने उससे आर्थिक व्यवहार क्यों किया, कैसे किया, क्या उसके पीछे का हेतु था, वो आप स्पष्ट करें। जो 1993 से 2005 तक जेल में है, उससे एग्रीमेंट करने नवाब मलिक साहब आप जेल में गए या उसको जेल से इलीगली बाहर लाया, इसकी भी जानकारी आप जनता को दें। उससे आर्थिक व्यवहार जिस अकाउंट पर किया, जेलों में बैठकर बॉम्ब ब्लास्ट के केस में जो आरोपी सिद्ध है, उसने उस पैसे से और गुनाह किया क्या, नवाब मलिक जी आपको उसकी जानकारी है, आप उसके बारे में जानकारी दें। जो दूसरा आरोपी है मोहम्मद सलीम पटेल, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर का फ्रंटमैन, ड्राइवर, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है। 2005 के पहले अलग अलग गुनाह पे उसके आरोप तो और इंक्वायरी तो चली रही थी। 2007 में बाद में अरेस्ट भी हुआ। उससे आपने आर्थिक व्यवहार जानबूझकर क्यों किया? सलीम पटेल आपको पहले से जानता था क्या? और जो पैसा आपने सलीम पटेल को दिया, उसमें ब्लैक मनी का भी एक्सचेंज हुआ है क्या? आरोपों का जवाब नवाब मलिक जी आपको देना पड़ेगा। आगे चलकर उसी ब्लैक मनी से जो मोहम्मद सलीम पटेल या सरदार शाह वली खान, इनसे शायद आपने किया, और वही पैसा और आगे चलकर जो अलग अलग बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसमें तो यूज नहीं हुआ ना। सवाल का जवाब आपको उससे देना पड़ेगा। इस प्रकार से सरदार शाह वली खान जो वॉचमैन था, उसने 7/12 पर नाम लाया, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट पैदा किया जेल में रहकर। उसके लिए तत्कालीन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सरकार ने या उनके मंत्रियों ने सरदार शाह वली को मदद की थी क्या? उसका उत्तर भी नवाब मलिक जी आपको देना पड़ेगा। और इसके लिए मामला संगीन है, गहरा है। इस मामले से नवाब मलिक आप खुद को बचा नहीं सकते। आपने स्वयं कल भी और आज भी कबूल 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 ये कहकर कबूलीनामा दिया है। अब हमारी विनती वापिस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना के सुप्रीमो से है, ठीक है, आपका और हमारा नहीं जमा, छोड़ दो। ये बात भी सच है कि आपने हमसे धोखा कर कर दूसरे के साथ सरकार बनाई। आज वो विषय हम छोड़ देते हैं। शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया, आज उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन हमें मानते हैं आज भी आप देशभक्तों की टोली है।
राजनीतिक हमारा नहीं जमेगा बाजू में रख दो, लेकिन फिर एक बार मुंबई और महाराष्ट्र में दाऊद और दाऊद की गैंग को प्रोटेक्शन देने वाले सरेआम बोल रहे हैं और फिर एक बार अपना सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के हित के लिए तो अब नवाब मलिक जी के प्रकरण में एफआईआर दाखिल करके इंक्वायरी करना आपका काम बनता है। आप ये करेंगे ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद।